हेलो स्टूडेंट, तो आइए अब हम 10th क्लास मैथ्स प्रश्नावली 2.2 के आगे के सवाल सॉल्व करते हैं। हम लोग दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें बहुपद बनाना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। उसमें कुल 6 सवाल हैं। 6 में से कुछ मैं बता देता हूँ, बाकी आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। दूसरा सवाल, शून्यकों का ये योग दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। अब इससे हमें बहुपद बनाना है। तो सबसे पहले मान लेंगे हल माना बहुपद, जो इसका मानक रूप होता है उसी को हम मान लेते हैं कि वो बहुपद है हमारा। माना बहुपद ax² + bx + c है। ये बहुपद है और इसके जो शून्यक हैं, 2 शून्यक रहते हैं, हम जानते हैं अल्फा और बीटा। तो तथा शून्यक अल्फा एवं बीटा है। ये हमने शून्यक मान लिए। अब क्या दिया है? शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? √2। तो दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर, अगर इसको सूत्र के रूप में लिखें तो सूत्र क्या होता है हमारा? -b/a। अब कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया है हमारा √2 बराबर क्या होगा? -b/a। तो ये हुआ हमारा योग। अब आते हैं गुणनफल पर। गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा। ये सूत्र के रूप में होता है, इसका सूत्र होता है c/a। गुणनफल कितना दिया है? 1/3 बराबर c/a। अब देखिए, अब अगर हम तुलना करके देखें, यहाँ से c का मान तो 1 निकल जाएगा, b का मान ये माइनस इस साइड भेजेंगे तो -2 निकल जाएगा। लेकिन a का मान अगर यहाँ से देखें तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो a का मान यहाँ से निकल के आया 1, और यहाँ a से अगर इसकी तुलना करें तो यहाँ से a का मान निकल के आ रहा है 3। तो a के 2 मान नहीं हो सकते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं यहाँ से हमें जो मान हम 1 मान रहे हैं वो 1 ना होकर के कुछ और होगा, वो मान 3 ही आएगा। तो 3 कैसे आएगा? तो जैसे इसको यहाँ पर a के लिए 3 लाना है हमें, a के लिए 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ऊपर नीचे 3 से गुणा करें। तो याद कैसे रखेंगे? अगर हमें इस प्रकार से बटे में कोई संख्या दी गई है, यहाँ देखिए इसके बटे में थी और इसके बटे में नहीं थी, तो जिसके बटे में है उसको छोड़ करके बाकी से ऊपर नीचे आप गुणा करके उस संख्या को लाओगे। तो इस 3 का इस ऊपर और नीचे इसके साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ से हम लोग अगर a बराबर 3 मान लें तो b बराबर कितना हो जाएगा? इसका भी आगे ऊपर नीचे गुणा करेंगे 3 का, तो ये √3√2 हो जाएगा और नीचे 3 बन जाएगा। तो इस संख्या को आप आगे ऐसे भी लिख सकते हो, 3√2 बटे में 3 बराबर -b/a। ये इस प्रकार से इसका रूप हो जाएगा। अतः अब तुलना हो जाएगी। देखिए यहाँ से a बराबर 3 आया और यहाँ से भी a बराबर 3 आया। b का मान माइनस में 3√2, c का मान a b c के मान निकल गए, उठा के इसमें रख देंगे। अतः a बराबर 3, b बराबर, देखिए b हमें प्लस में लेना है, उसके साथ जो माइनस का चिन्ह है उसको संख्या के साथ भेजेंगे। तो -3√2 तथा c बराबर कितना आया? 1। मानक समीकरण में मान रख देंगे जो हमने माना था। अतः बहुपद, हमारा बहुपद क्या हो जाएगा? बहुपद, ये बहुपद था, इसमें मान रख, एक बार और लिख लीजिए, ax² + bx + c बराबर a का मान 3, तो a की जगह 3x²
प्लस ऐसे ही बी का मान देखिए माइनस में है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस की जगह आप लगाइए आप माइनस और बी की जगह ये मान 3√2 x के x प्लस सी का मान क्या था 1, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये आपका आंसर है। आइए अब हम इसका प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं दूसरे का। यहाँ शून्यकों का योग 0 दिया है और शून्यकों का गुणनफल 5 दिया है। तो सबसे पहले वही मानते हैं, माना बहुपद हल, माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c तथा शून्यक, और इसके जो शून्यक हैं वो क्या है, अल्फा एवं बीटा है। ये इसके शून्यक हैं। तो दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग मतलब प्लस, अर्थात क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा। सूत्र के रूप में लिखें तो -b/a होता है, दिया गया है 0 बराबर -b/a। इसके बटे में कुछ नहीं होता है तो 1 आप मान सकते हो। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सूत्र के रूप में होता है c/a। मान दिया है हमें गुणनफल का √5 बराबर c/a। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए। अब देखिए पिछले प्रश्न में क्या था, 1 के बटे में संख्या थी और दूसरे के बटे में कुछ नहीं थी। यहाँ अगर आपको दोनों के बटे में दी गई है तो क्लियर देखिए यहाँ पर भी दोनों के बटे में a रहता है। अगर दोनों के बटे में एक जैसी संख्या दी गई तो वो a का 100% मान होगा। लेकिन 1 के बटे में दी गई है और 1 के बटे में नहीं दी गई है तो क्या करते हैं, जैसे पिछले वाले प्रश्न में किया था, जिसके बटे में दी गई है उसी संख्या को दूसरे वाले की संख्या से ऊपर नीचे गुणा। अगर दोनों के बटे में नहीं दी गई है तो आप 1 मान सकते हो, क्योंकि अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 आएगी, √5 में 1 से भाग देंगे तो √5 आएगा, अर्थात हमारे समीकरण पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो a मान लिया। अब देखिए तुलना आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर a का मान 1 आ रहा है, a बराबर 1, यहाँ से भी a का मान 1 आ रहा है। b का मान माइनस इधर ले जाएंगे तो 0, 0 ना माइनस की ना प्लस की, तो b बराबर 0, c बराबर √5। तो अतः a बराबर देखिए दोनों से 1 आया, b बराबर, b का मान माइनस को इधर ले जाएंगे तो b बराबर 0, क्योंकि 0 ना माइनस की ना प्लस की, और c बराबर √5, ये √5। अब बहुपद हमारा ये माना था, इसमें बस मान रखना है a, b और c के। अतः बहुपद बराबर हमने माना था ax² प्लस bx प्लस c। मान रख देते हैं, a का मान आया 1 तो 1 आगे रखोगे आप तो 1x², 1 का कोई आगे रखने से इफेक्ट भी नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का गुणा x में करोगे तो x² ही आएगा, तो आप इसको नहीं भी रखें। b बराबर 0 एक बार रख लीजिए, आप रख भी सकते हैं। तो 0 का गुणा x से करना है, यहाँ पर भी रखना चाहें तो 1 रख सकते हैं, प्लस c का मान √5। 0 का x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा वो 0, तो x² प्लस 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि प्लस में है वो, तो इस वाले पद को क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया तो क्या बचा हमारा √5। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट होती है। इसके जितने भी प्रश्न आपने अभी तक हल नहीं किए हैं उनको जल्दी से जल्दी हल कीजिए और होमवर्क आप सेंड कीजिए। थैंक यू।